हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो इसकी 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं। इसमें थ्योरी और एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, और एक्सरसाइज 8 पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपके पास एक कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपके पास। ए बी सी डी, ये कोई पैरेललोग्राम है और कह रहा है इसके डायगोनल क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हम डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो हमको इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के, और क्या है, और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल है डी सी के, एंड ए डी इक्वल है बी सी के। ये हमको पैरेललोग्राम से पता चल रहा है। और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है कि मतलब क्या है, कि मतलब उसका वन एट लीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एंगल 1 को 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या दिया हुआ है कि ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। देखो सोल्यूशन देखते हैं, अगर हम लिखें सोल्यूशन, सोल्यूशन देखें हम, क्या है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, और एंड क्या कहते हैं, एंड ए डी क्या है, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल है। अगर देखो हम कहें ए डी और बी सी, ये 2 पैरेलल लाइन हैं, और ये क्या है, एक ए बी ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो उनके सेम साइड का एंगल का सम क्या होगा, ये को इंटीरियर एंगल बनाते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, यानी हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल ए को या बी को हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। तो यानी हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यानी अब हम किसी तरीके से एंगल ए और एंगल बी को क्या कर दें, इक्वल प्रूव कर दें। तो हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में देखेंगे कि ए बी क्या है आपका बी ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका क्या बनना है, ए बी, ये सी लिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये आपका बनना है। ठीक है, और एक ट्रायंगल बी ए डी, एक ट्रायंगल ये बनना है आपका। तो इसमें क्या है, ये दोनों में कॉमन है ए बी, और ये अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिया हुआ है पैरेललोग्राम है, यानी ए डी, ये देखो दिया हुआ है ना कि ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी तुम्हारा बी सी के इक्वल है। यह हमें लिखेंगे इसको, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और हम क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, कह रहा है कि डायगोनल क्या है, एक दूसरे के डायगोनल क्या है, दिया हुआ है ना कि डायगोनल क्या है, इक्वल है। ये भी देखो हम लिखा नहीं है, ये भी हमको लिखना है। गिवन क्या है, हमें यहाँ लिखेंगे, लिख लेंगे। गिवन क्या है कि ए सी इक्वल है हमारा बी डी के, ये भी हमें गिवन है। यानी ए सी इक्वल है बी डी के, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं
कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल बी ए डी के। ये अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं, किससे कॉन्ग्रेंस हुए हैं? बाई साइड 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 रूल से। ठीक है, ये दो एंगल कॉन्ग्रेंस, अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? यानी कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और ट्रायंगल बी ए डी में ये ट्रायंगल ए, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो क्या होंगे? बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। या एंगल ए को ऐसे ना लिख के अगर हम ऐसे लिखें एंगल बी ए सी, इसमें ऐसे लिखें बी ए सॉरी ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी और इसमें दूसरे ट्रायंगल में बी ए डी में एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। और फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 की वैल्यू आप रख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ जाएगी। तो कह सकते हो, लिख सकते हो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। ठीक है, कोई हमको कह रहा है स्क्वायर दिया हुआ है, कह रहा है सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी डी कोई स्क्वायर है और ये ए सी एंड बी डी क्या है? डायगोनल है। ठीक है, ये हमें शो करना है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट ए राइट एंगल। तो हमें दिया हुआ है ठीक है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है, ये हमें दिया हुआ है। यानी कि हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है आपके बी सी के, और एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के, इक्वल है एंगल डी के। ये सब है 90 डिग्री। एक स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि हमको इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि डायगोनल क्या है इसके इक्वल है, यानी ए सी इक्वल है बी डी के एंड ये किसी मान लो
ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल मान लो ये 1 बनना है, ये एंगल 2 बनना है, यानी ये एंगल क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल ये बना रहे हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल जो 1 है वो 90 डिग्री है और जो एंगल 2 है वो क्या है, भी है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें AC BD तो हम ले लेते हैं। ठीक है, AC BD प्रूव करना है, AC और BD। ठीक है, ये BD क्या है, इक्वल है। ठीक है, BD क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, BAD ले लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ABC लिया हूं और BAD लिया हूं। ठीक है, तो हमारा AB तो कॉमन है, AB BA क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। और क्या है, BC आपका AD के क्या है, इक्वल है। क्यों, स्क्वायर ऑफ द साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द साइड, ये हमें दिया स्क्वायर से मिल रहा है ना कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी AC यानी ये साइड और ये चारों इक्वल हैं। तो BC और AD क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड है। तो इसको हम, ये भी हमें स्क्वायर ऑफ साइड से पता चल रहा है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल ABC में एंगल B कितना है, ये 90 डिग्री है। और ट्रायंगल BAD में एंगल A कितना है, 90 डिग्री है। ये भी एंगल हमको दिए हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल है एंगल A के। ये है ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ABC कांग्रेंस है ट्रायंगल BAD के। अगर ये दो ट्रायंगल कांग्रेंस हो रहे हैं, किस रूल से कांग्रेंस हो रहे हैं, साइड रूल से। ठीक है, दो साइड दी हुई हैं और एक एक एंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल कांग्रेंस हो गए। अगर कांग्रेंस हो गए यानी देखो AB BA कॉमन है, BC और AD क्या दिए हैं, इक्वल है, साइड ऑफ द स्क्वायर है। और एंगल B इक्वल है एंगल A के। तो कहे हम सकते हैं कि AC एंड BD क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे AC इक्वल होंगे BD के, यह किस रूल से इक्वल होंगे, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कांग्रेंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यह हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि इसके जो ये एंगल बना रहे हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइन खींच लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AC एक स्ट्रेट लाइन है और OD क्या है, रे उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस रूल से, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से हम कह सकते हैं कि AC एक स्ट्रेट लाइन है और BD क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर बना रही है। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOB। ठीक है, और COD। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इसमें हम देखेंगे क्या है कि ओ ए आपका ओ सी के इक्वल है, बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको इधर ना सॉल्व करके, जगह नहीं उधर ही सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो AC क्या है, AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC इज ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और OD क्या कर रही है, उस पे AD इज ए रे, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, किसके, बाय लीनियर पेयर से। ये AC क्या है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और BAOD कोई रेस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाय लीनियर पेयर से एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो एंगल 1 को और एंगल 2 को हम किसी तरीके से अगर इक्वल कर देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और जब डिवाइड होकर 90 डिग्री आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगी कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करें, हम ट्रायंगल ले लें OAD एंड OCD इन ट्रायंगल OAD एंड OCD। OA आपका किसका है, OB के OC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और OD क्या है, दोनों में कॉमन है, OD दोनों में कॉमन है। और हम क्या कह सकते हैं कि AD भी CD के इक्वल होगा। क्यों, स्क्वायर ऑफ द साइड, स्क्वायर की एक स्क्वायर की चारों साइड, स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो आपका OAD कॉन्ग्रुएंस हैं ट्रायंगल OCD के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल आपका बन रहा है AOD और DOC ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल OAOD इक्वल होंगे एंगल DOC के। ये एंगल किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। ये क्या है, ये हो गया आपका एंगल 1, यानी एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 की वैल्यू या एंगल 2 की वैल्यू इसमें रख सकते हो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें एक एंगल यही प्रूव करना था कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यानी एंगल 1 आपका अगर 90 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर है, 180 डिग्री बना रही हैं, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप ये कह सकते हो, और देखो ये आपका ए सी है, ये आपका बी डी है, आपका ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना निकला 90 डिग्री। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इसके ये एंगल इसके इक्वल होगा जो कि 90 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। यानी ये चारों एंगल एक दूसरे के क्या हैं 90 डिग्री हैं। तो हम कह सकते हो कि ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट एंगल C एंड ABCD ये रोम्बस है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ABCD आपके पास है, कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD कोई रोम्बस दिया हुआ है। कह रहा है AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है। तो ये कह रहा है प्रूव करो कि एंगल C और ये एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरा प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है हमारे पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ABCD आपके पास कोई पैरेललोग्राम है तो आप क्या कह सकते हो इससे कि AB पैरेलल है DC के एंड AD पैरेलल है BC के, और क्या है कि AB आपका इक्वल है DC के एंड AD इक्वल है BC के। ठीक है, पैरेललोग्राम से ये हमें पता चल रहा है। और गिवन क्या है, हमें गिवन है अगर हम इसको एंगल 1 मान लें और इसको एंगल 2 मान लें तो कह रहा है एंगल जो AC डायगोनल है एंगल A को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 इक्वल है आपका एंगल 2 के। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इट आल्सो बाइसेक्ट एंगल C, एंगल बाइसेक्ट C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसको भी दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि AB क्या है, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, एंड AC क्या है ट्रांसवर्सल है। देखें तो इसको देखो, इधर देखो समझने के लिए क्या कह रहा है, DC और AB क्या है, ये आपका A B C ये D, ये आपका कह रहा है पैरेलल है। AC क्या है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये एंगल यानी एंगल 1 है ये आपका, ये एंगल कितना है, ये एंगल यही तो है एंगल 1 है ये, और ये एंगल कितना है 4 है, यानी एंगल 4, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट अगर AB और CD पैरेलल है, यानी कि AB और DC पैरेलल है और AC क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो कि ए डी और बी सी भी आपका पैरेलल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब अगर आप देखो कि ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल होगा आपका एंगल 3 के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर अब देखो ये हमें दिया हुआ है कि एंगल 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें और इसको अगर इक्वेशन 3 मान लें, तो 1, 2 और 3, तो तीनों इक्वेशन को देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर है और हम प्रूव कर रहे हैं एंगल 1 की 4 के बराबर है, यानी एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 के ही बराबर होगी और एंगल 2 की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल 3 के ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल टू एंगल 3 के, ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से यही कंक्लूजन निकल रहा है। देखो 1, 2 के इक्वल दिया हुआ है, 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अगर 1 4 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, यानी 4 यानी कि 2 के ही बराबर होगा। 2 किसके बराबर है, 2 आपका 3 के ही बराबर है, यानी ये आपस में चारों एक दूसरे के एंगल बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी को भी डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमें क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है कि रोम्बस की देखो सेकंड प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस का मतलब है कि इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है, यानी ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। और ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम है, यानी हमें ये तो दिया हुआ है कि ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है और बी सी डी ए के इक्वल दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना कि ए बी, ये देखो ये हमें दिया हुआ है ना कि ए बी यानी कि ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड अगर हम किसी तरीके से इक्वल कर दें, या ये साइड अगर हम किसी तरीके से मतलब कोई भी ये दो साइड हम आपस की जो अल्टरनेट लग रही हैं इक्वल कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो ठीक है, हम देखते हैं इसको बना लेते हैं। इधर देखो फिर से A B C D, ठीक है। इस बार हम ट्रायंगल ले लेते हैं A B C, कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारा क्या दिया, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है ये 3 के, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल A B C में ये हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि चारों एंगल हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये इक्वल हैं, ठीक है। ये देखो हम चारों प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना ट्रायंगल A B C में ये लिख सकते हैं ना कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। एंगल 1 और 3 इक्वल हैं, तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड जो होती हैं वो भी एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 के अपोजिट क्या है, BC इक्वल है AD के। तो हम कह सकते हैं साइड
अपोजिट टू इक्वल एंगल आर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी हम BC और AD इक्वल हो गई और ये तो आपस में इक्वल थी ही, ठीक है। AB CD के इक्वल थी। अब BC किसके इक्वल हो गई, BC AD के क्या हो गई है, AB है ना, ये AB BC और AB क्या हो गई हैं, ये भी एक दूसरे के क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई। यहाँ देखो तुम्हें प्रूव करना था, ठीक है। ये BC भी हमारे क्या हो गए इक्वल, BC हम भी हमारा इक्वल हो गया है किसके, AB के। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों साइड हमारे क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सो ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि ABCD कोई रेक्टेंगल है, इनच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो सो दैट ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। पहला हमें क्या प्रूव करना है, कह रहा है कि ABCD कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो हमें पता होता है कि रेक्टेंगल में की प्रॉपर्टी से, रेक्टेंगल की डेफिनेशन से हमें पता है अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कोई एक हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। ABCD कोई रेक्टेंगल है, कह रहा है AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को, यानी एंगल ये एंगल इक्वल है और ये एंगल हमको दिया हुआ है, यानी ये एंगल इक्वल है और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब हम पूरा जितना पहले लिख रहे हैं उतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन हुआ है अब ये तुमको ध्यान रखना होगा कि रेक्टेंगल दिया हुआ है तो क्या क्या हमें दिया हो, ठीक है। हमें अगर इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो हमें दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है तो हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD ए स्क्वायर है। ABCD स्क्वायर है यानी हम एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हम और 90 डिग्री प्रूव करें और क्या प्रूव करें कि रेक्टेंगल दिया हुआ है तो 90 डिग्री तो है ही, तो हमें ये प्रूव करना है कि किसकी जो ये साइड है, यानी ये साइड और ये साइड, कोई दो साइड जो अल्टरनेट हैं एक दूसरे के आसपास, तो वो इक्वल हैं, ठीक है। तो इनको हमको इक्वल प्रूव कर देना है कि AB BC के इक्वल हम प्रूव कर दें या AB AD के इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि गिवन ABCD जो रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, हमें ये पता है कि AB पैरेलल है DC के। अगर AB DC के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता हुआ है ना कि ABDC के पैरेलल है। क्यों? रेक्टेंगल में ये अपोजिट साइड क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये भी सेम रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर एंगल 1 2 के इक्वल है और हमें 2 3 के इक्वल है और हमें दिया हुआ है कि एंगल 1 और 2 के इक्वल है, तो यानी हम कह सकते हैं एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के भी इक्वल है, और एंगल 4 के किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो हम कह सकते हैं ये दी हुई इंफॉर्मेशन से अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन टोटल को 2 मान लें
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये इक्वल हैं। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। एंगल 1 एंड 3 भी इक्वल होंगे। तो हम ले लेते हैं इंट्रेंगल ए बी सी में एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 1 और 3 इक्वल है तो एंगल 1 के इसके अपोजिट साइड जो है यानी ए बी और 3 के अपोजिट साइड जो है यानी ए डी, यदि आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल है बी सी के। रीजन देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि ए बी बी सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं, और हमें रेक्टेंगल दिया हुआ तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी सी के। तो देयरफॉर रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, जो दिया हुआ आपका रेक्टेंगल है क्या है, स्क्वायर है। और हमें थर्ड क्या प्रूव करना है, डायगोनल बी डी जो है ये भी एंगल डी और बी को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हम नया फिर से दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये जो डायगोनल हैं ये भी इनको क्या कर रहे हैं, ये ए बी सी डी है। तो कह रहा है डायगोनल भी ये एंगल को बाइसेक्ट कर, बी को बाइसेक्ट करेगा, डी ये और ये, यानी एंगल इसको हम मान लें 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें। तो हम ये कह सकते हैं इन ए, अब कह सकते हैं ना स्क्वायर, कह सकते हैं ना, इसको प्रूव कर चुके हैं। इन स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी में क्या कहेंगे, ए बी आपका पैरेलल है डी सी के, और क्या है आपका बी डी एक ट्रांसवर्सल है। तो हम ये कह सकेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, रीजन वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और क्या है, अगर ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, और बी डी आपकी क्या है, एंड बी डी ऐसे ट्रांसवर्सल। तो हम कह देंगे कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये इक्वेशन, और हम ये अगर हम ट्रायंगल ए बी डी ले लें तो ये क्या साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 1 क्या होंगे, आपस में 1 इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है ए डी के, ये तो हमें पता है क्योंकि स्क्वायर ऑफ द साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है,
एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, एंगल हम ये देख चुके हैं, एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, तो हम और एंगल 1 और 3 के इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं एंगल 1 3 के एंगल 3 2 के इक्वल है ना, ये 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 और 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो एंगल 2 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल, ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि एंगल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे।